कबीर! वो भागकर कबीर के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और उसका सर अपनी गोद में रख लेती है। सानिया रोते हुए कहती है, कबीर आंखें खोलो, तुमने मेरी दी हुई दवा खाई थी ना, फिर तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? तभी कमरे के दरवाजे पर धीमी सी तालियों की आवाज गूंजती है। सानिया पलट कर देखती है। दरवाजे पर विक्रम खड़ा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। विक्रम मुस्कुराते हुए और धीरे धीरे चलते हुए अंदर आता है। मुझे लगा ही था कि तुम कुछ तो गड़बड़ कर रही हो छोटी जासूस। 2 दिन से कबीर की तबीयत सुधर रही थी, ये कैसे हो सकता है? तब मुझे समझ आया कि तुम उसकी दवाइयां बदल रही हो। सानिया गुस्से और खौफ से विक्रम को घूरती है। इसीलिए आज मैंने उसे दवा दी ही नहीं। आज मैंने उसके डिनर वाले सूप में उस जहर का पूरा ओवरडोज मिला दिया, सीधा हार्ट अटैक। कल इसका 7वां दिन था ना, लेकिन ये आज रात ही पार नहीं कर पाएगा। गेम ओवर मिसेस सानिया कबीर मल्होत्रा। सानिया की दुनिया जैसे उजड़ गई। कबीर की सांसें उखड़ रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। कबीर जमीन पर तड़प रहा था, उसके मुंह से खून और झाग निकल रहा था। सानिया का दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। विक्रम दरवाजे पर खड़ा अपनी इस खौफनाक जीत पर मुस्कुरा रहा था। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अब रोने से कुछ नहीं होगा सानिया। कुछ ही सेकंड्स में इसका हार्ट हमेशा के लिए रुक जाएगा और इसके बाद तुम इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दी जाओगी। विक्रम की बात सुनकर सानिया की आंखों में आंसुओं की जगह अब एक आग दिख रही थी। उसने कबीर का सर धीरे से जमीन पर रखा और बिजली की तेजी से उठकर विक्रम की तरफ झपटी। सानिया ने पास रखे भारी फ्लावर पॉट को उठाया और पूरी ताकत से विक्रम के सर पर दे मारा। वो सर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके सर से खून बहने लगता है। सानिया चीखते हुए कहती है, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ मेरे पति को कोई छू भी नहीं सकता। सानिया की जोरदार चीख सुनकर दादी और घर के नौकर भागते हुए ऊपर आते हैं। कबीर की हालत देखकर दादी वहीं बेहोश होने लगती है। सानिया नौकरों पर चिल्लाते हुए कहती है, खड़े क्या हो, जल्दी से कबीर को उठाओ। रामू काका, अभी इसी वक्त लंदन वाले डॉक्टर अवस्थी को कॉल लगाइए, वो आज ही मुंबई लैंड हुए हैं, कहना इमरजेंसी है। नौकर कबीर को उठाकर बेड पर लेटाते हैं। सानिया वापस कबीर के पास आती है। उसकी धड़कनें बहुत धीमी हो चुकी थी। सानिया अपने दोनों हाथों से कबीर के सीने पर जोर जोर से सीपीआर देने लगती है। सानिया रोते हुए और सीने को दबाते हुए कहती है, कबीर प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे बीच रास्ते में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे साथ जीना है। कम ऑन कबीर, कम ऑन कबीर, ब्रीद ब्रीद। सुबह के 7 बज चुके थे। आज कबीर की शादी का 7वां दिन था। पूरे मल्होत्रा मेंशन में सन्नाटा पसरा था। हॉल में दादी व्हीलचेयर पर बैठी रो रही थी। विक्रम अपने सर पर पट्टी बंधवाकर एक दुखी चाचा होने का नाटक कर रहा था। अचानक हवेली के दरवाजे पर एक गाड़ी रुकती है और डॉक्टर अवस्थी लंदन वाले सीनियर फैमिली डॉक्टर अपनी मेडिकल टीम के साथ तेजी से अंदर आते हैं। कबीर कहाँ है? सानिया उन्हें सीधा कबीर के कमरे में ले जाती है। कबीर की मशीन पर पल्स रेट गिरती जा रही थी। डॉक्टर अवस्थी कबीर की आंखें चेक करते हैं और घबरा जाते हैं। ये कोई हार्ट डिसीज नहीं है, इसके शरीर में जहर फैल चुका है, इसका नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, हमें अभी एंटीडोट देना होगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि इसे कौन सा केमिकल दिया गया है। सानिया तुरंत अपने दुपट्टे में से वो शीशी निकालकर डॉक्टर को देती है। ये रहा वो जहर डॉक्टर, ये इसके सूप में मिलाया गया था। डॉक्टर अवस्थी शीशी देखकर तुरंत अपनी किट से एक बड़ा सा इंजेक्शन निकालते हैं और कबीर की नसों में इंजेक्ट कर देते हैं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। मशीन की आवाज भी कुछ पलों के लिए रुक जाती है। सानिया की सांसें अटक जाती है। तभी बीप 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 बीप, मशीन पर कबीर की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है। कबीर जोर से एक लंबी सांस लेता है और उसकी आंखें खुल जाती है। सानिया फूट फूट कर रोते हुए कबीर के सीने से लग जाती है। थैंक गॉड कबीर, तुम ठीक हो, थैंक गॉड। कबीर अभी भी कमजोर था, लेकिन उसने अपने कांपते हाथों से सानिया को गले लगा लिया। 2 घंटे बाद कबीर अब पूरी तरह होश में था। सानिया और डॉक्टर अवस्थी ने उसे रात की पूरी सच्चाई बता दी थी। नीचे हॉल में विक्रम दादी के पास बैठकर घड़ियाली आंसू बहा रहा था। माँ जी, मुझे तो डर लग रहा है कि हमारा कबीर कहीं हमें छोड़कर ना चला जाए। तभी सीढ़ियों से एक भारी और कड़क आवाज गूंजती है।
तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी चाचा जी। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पलटकर देखता है, कबीर सानिया के सहारे सीढ़ियों से उतर रहा था। उसकी आंखों में वो पुराना रूथलेस कबीर मल्होत्रा लौट आया था। वो अपनी लाल आंखों से चाचा को देख रहा था। विक्रम हड़बड़ाते हुए कहता है, कबीर बेटा, तू ठीक है? मुझे तो लगा था कि तू। कबीर उसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं मर गया हूं। सॉरी चाचा जी, लेकिन मेरी पत्नी की दुआएं आपके जहर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकली। कबीर ने इशारा किया और सानिया ने अपना फोन टीवी स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। टीवी पर कबीर की असली मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जो सानिया ने विक्रम के कमरे से खींची थी। डॉक्टर अवस्थी दादी से कहते हैं, जानकी जी, कबीर का हार्ट 100% परफेक्ट है। 3 साल पहले कबीर की जो रिपोर्ट्स आई थी वो बदल दी गई थी। असली मरीज कोई और था। विक्रम ने कबीर को ये झूठी बीमारी बताई और उसे हर दिन स्लो पॉइजन देता रहा ताकि वो बिना किसी शक के मर जाए और सारी प्रॉपर्टी इसे मिल जाए। दादी शौक में विक्रम को देखने लगती है। तू इंसान है या जानवर? अपने सगे भतीजे की जान लेना चाहता था। अब विक्रम का पर्दा फाश हो चुका था। वो पागलों की तरह हंसने लगता है। हाँ, मैंने किया ये सब। ये दौलत, ये बिजनेस मेरे भाई ने खड़ा किया और जाते जाते सब इस कल के लड़के के नाम कर दिया। मेरा क्या? मैंने इसे मारने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन इस 2 कौड़ी की लड़की सानिया ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। विक्रम गुस्से में अपनी जेब से एक गन निकालता है और सानिया की तरफ तान देता है। कबीर तो बच गया, लेकिन ये लड़की आज नहीं बचेगी। जैसे ही विक्रम ट्रिगर दबाने वाला होता है, कबीर बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और विक्रम के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। गन दूर जा गिरती है। कबीर उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। कबीर आंखों में खून लिए गुस्से में कहता है, तूने मेरी 3 साल की जिंदगी छीनी, मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन अगर तूने मेरी सामने की तरफ नजर भी उठाई तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। तभी दरवाजे से पुलिस अंदर आती है। सानिया ने डॉक्टर अवस्थी के साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस विक्रम को हथकड़ी लगाती है और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है। कबीर ने सानिया को गले लगा लिया। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। एक हफ्ते बाद, 1 हफ्ता बीत चुका था। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल गया था। कबीर अब बिल्कुल फिट था और सानिया की माँ भी डिस्चार्ज होकर अपने घर आ चुकी थी। सानिया अपने कमरे में अपना सूटकेस पैक कर रही थी। आज उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। उसने अपना मंगलसूत्र निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। मेरा काम यहाँ खत्म हुआ। कबीर की जान बच गई। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। सानिया अपना बैग लेकर नीचे आती है। कबीर हॉल में सोफे पर बैठा कॉफी पी रहा था। कबीर, मैं जा रही हूँ। हमारी 7 दिन की डील पूरी हो गई। दादी ने मेरी माँ के इलाज के सारे बिल्स पे कर दिए हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कबीर अपनी जगह से नहीं हिला। उसने सिर्फ अपना कॉफी मग टेबल पर रखा। तुमने कुछ छोड़ा है टेबल पे? सानिया पलट कर देखती है। नौकर कबीर के कमरे से वो मंगलसूत्र लेकर आता है और सानिया को देता है। सानिया रोंदे हुए गले से कहती है, ये सिर्फ 7 दिन के लिए था कबीर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। सानिया भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जैसे वो दरवाजे के बाहर कदम रखने वाली होती है, कबीर कहता है, तो क्या मैं अपना बचा हुआ सूप अकेले ही पीऊंगा? सानिया रुक जाती है। वो पीछे पलटती है। कबीर चलकर उसके बिल्कुल करीब आता है। उसकी आंखों में वो गहरा प्यार था जो उसने आज तक किसी से नहीं किया था। कबीर ने कहा, तुमने कहा था ना सानिया कि तुम मेरी जिंदगी के आवर ग्लास के रेत को फिसलने नहीं दोगी। तुमने मेरा आवर ग्लास तोड़ दिया सानिया। तुमने सिर्फ मुझे मौत से नहीं बचाया, तुमने मुझे पहली बार जीना सिखाया है। कबीर घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और अपनी जेब से एक बेहद खूबसूरत डायमंड रिंग निकालता है। वो डील 7 दिन की थी मिसेस मल्होत्रा, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो 7 जन्मों का सौदा है। क्या तुम मेरी सिर्फ 7 दिन की नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी की पत्नी बनना पसंद करोगी? सानिया के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपना बैग छोड़कर कबीर के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सानिया रोते हुए और हंसते हुए कहती है, हाँ इडियट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
कबीर सानिया को अंगूठी पहनाता है और उसे बाहों में उठा लेता है। दादी बालकनी से ये सब देखकर खुशी से मुस्कुरा रही थी। सच कहते हैं लोग, प्यार इंसान को बदल देता है। सानिया ने तो कबीर को पूरी तरह से बदल दिया। जो इंसान लड़कियों को नजर उठाकर नहीं देखता था, आज वही एक लड़की को गोद में उठाए है। दादी मुस्कुराई और वहां से चली गई। जो लड़की अपनी मजबूरी में सिर्फ एक 7 दिन की पत्नी बनने आई थी, उसकी बेपनाह मोहब्बत और हिम्मत ने उन 7 दिनों को 7 जन्मों में बदल दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।